नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने वालों के ऊपर हुई FIR दर्ज। बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत, 6 घायल। और रथ यात्रा के आयोजन के तहत महाराज पुष्पराज सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत हुई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आज रविवार को आयोजित किया गया। रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान समारोह का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के 400 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवाब खान सहित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ज्योति सिंह, राकेश पटेल, अखिलेश पटेल, यास्मीन सिद्दीकी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों का मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में इस साल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। सारे हो गए फोटोग्राफर आपको इधर इधर जाकिर भाई और इधर सर्वप्रथम सूफी इकरा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पिछले लगातार 23 वर्षों से कर रहे हैं। और आज बच्चों की संख्या देखकर, उनकी खुशी देखकर मन को तसल्ली हो रही थी कि लगभग 400 बच्चों का सम्मान आज सूफी इकरा समिति कर रही। और बच्चे जब पुरस्कार लेने आ रहे हैं तो उनके उत्साह उमंग को देखकर हम लोगों को अच्छा लग रहा था। और साथ ही ये बात समझ में आ रही है कि जिन बच्चों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे आज पुरस्कार से वंचित हैं, उनके लिए एक आदर्श आज का कार्यक्रम सिद्ध होने वाला है कि आगे आने वाले समय में उन बच्चों को भी पुरस्कार मिले। इस बात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2020 की नई शिक्षा नीति लागू करके हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। और जैसा कि हम सब लोग अभी आज़ादी के अमृत काल में हैं, आगे आने वाला समय 2047 जो हमारा भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, उस समय का जो हम लोगों का सपना है कि भारत विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाला, सर्वशक्तिमान और भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया कहलाए और भारत माता परम वैभव पर जाए। तो इन सब का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो हमारे इन नैनीहाल बच्चों के माध्यम से जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं उनके माता पिताओं को कि जिन्होंने बच्चों को पढ़ाकर इस लायक बनाया कि उनका आज हम सबको सम्मान करने का अवसर मिला। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस लगन से वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें और 4 चांद लगे और अच्छी पढ़ाई करें और भारत का नाम रोशन करें, विंध्य का नाम रोशन करें, रीवा जिले का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सबसे पहले जो सूफी इकरा समिति ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित करती है, मैं उन सारे मैनेजमेंट जो इसका देखती है उनको बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने से बच्चे और बच्चों के माँ बाप दोनों का उत्साहवर्धन होता है। और जब बच्चे इतनी भीड़ के सामने, इतनी गैदरिंग के सामने जब उनको इनाम मिलता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो उनमें और उत्साह आता है। तो वो अगली कक्षा में इससे भी अच्छे अंक लेकर फिर सम्मानित होने का काम करते हैं। और जो बच्चे कम अंक रह जाते हैं वो भी इससे उनका उत्साहवर्धन होता है कि मैं आगे
अच्छे अंक लाकर और फिर इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरा भी सम्मान है। आज जिस तरीके से हम लोगों ने उन बच्चों को सम्मानित किया, 94%, 96%, 98% ऐसे अच्छे अंक लाकर उन्होंने इस रीवा का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2047 में जैसा भारत देखना चाहते हैं, वो भारत का भविष्य इन नौनिहाल बच्चों के हाथ में है। जब ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में नंबर 1 होगी, भारत नंबर 1 होगा। वो कैसे होगा? उसका रास्ता यही है कि हमारा देश शिक्षित हो, होशियार बने और अच्छे से अच्छे अंक लाकर पूरी दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा मुकाम पाकर भारत का डंका जब बजाएगा तो निश्चित रूप से भारत 2047 में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और वो प्रधानमंत्री जी का सपना आज ऐसे बच्चों को देखकर लगता है कि बहुत जल्द वो सपना पूरा होने वाला है। भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज। रीवा जिले में कई वर्षों से लगातार अवैध बिल्डर एवं कॉलोनाइजर के द्वारा रीवा शहर की बसे कीमती जमीनों को गरीबों के सपनों का घर धरातल में दिखाकर अवैध रूप से बेचने का काम कर रहे थे। इसके खिलाफ अधिवक्ता बीके माला ने पिछले कई वर्षों से मुहिम छेड़ रखी थी, जिसको लेकर आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने में इन अवैध बिल्डरों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों पर अब कानून का डंडा चलने जा रहा है। शहरी क्षेत्र में तमाम जगह अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर मुनाफा कमाया जा रहा है। इसमें तमाम बिचौलिए भी सक्रिय हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ 6 अपराध दर्ज किए हैं। इसमें 14 लोग नामजद किए गए हैं। पुलिस ने ये कार्यवाही नगर निगम प्रशासन की रिपोर्ट पर की है। बताया गया है कि टाउन एंट्री, कंट्री प्लानिंग एवं नगर निगम के नियमों के विरुद्ध कॉलोनी बसाई जा रही थी। थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया कि अवैध कॉलोनी विकासकर्ता एवं बिचौलियों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम की धारा 292C के तहत अपराध कायम किया गया है। नगर निगम के पत्र पर जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें अनूप तिवारी पिता अरुण कुमार निवासी निपनिया, अनस एवं मोहम्मद आलमीन, दीपक गुप्ता पिता पवन गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता पिता बिहारी लाल निवासी निपनिया, विंड ग्रुप के मालिक तौसीफ अहमद उर्फ रेशी पिता मोहम्मद हनीफ निवासी निपनिया, सिया सरंज कुशवाहा पिता ब्रिजवासी, रामचरण कुशवाहा पिता ब्रिजवासी, लक्ष्मण कुशवाहा पिता ब्रिजवासी निवासी निपनिया शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 महिलाएं भी इस अवैध कॉलोनी से जुड़े मामले में आरोपी बनी हैं। मेतीराम पिता प्रधान, विवेक गुप्ता पिता गुलाब चंद्र, गायत्री साहू पिता ओमकार, रेशमा साहू पति प्रदीप, विवेक सोनी पिता जगदीश सोनी निवासी फोर्ट रोड को भी आरोपी बनाया गया है। ये नगर निगम रीवा से हमें एक थाना कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें करीब 5-6 प्रकरण ऐसे थे जिसमें उन्होंने अधिनियमों का उल्लंघन करके और गलत तरीके से उन्होंने कॉलोनीज वगैरह काटी थी, जिसके आधार पर वहां पे कोतवाली में करीब 6 प्रकरण इसमें दर्ज हुए, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण दर्ज है, जिसकी विवेचना स्टार्ट की गई है और जैसा विवेचना पाई है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत, 6 घायल। गाज गिरने से अलग अलग घटनाओं में 2 की मौत हो गई है और 6 घायल हुए हैं। 12 बकरियों की मौत रायपुर कचलियान अंतर्गत पहाड़िया में हुई। 17 वर्षीय युवक की मौत हुई। वहीं मऊगंज में गाज गिरने से गर्भवती महिला की हुई मौत और गुड़ में गाज गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। साथ ही 4 घायलों को मऊगंज में इस्तेकाब किया गया है। वहीं गुड़ के चुनाही कुआं पाणी टोला में भी गाज गिरने से एक खंबे को जनहानि हुई है। चिर्री कहाँ गिरी है ये? एक घर के थोड़ा आधा किलोमीटर दूर गांव पड़िया बेटा का ना, लड़के का साहिल कुशवाहा जी। ये अकेले था, क्या कर रहा था उसमें? वो बकरी लेके गया था, चुरा रहा था। बकरी ले गया जी। क्या बजे घटना होगी ये? ये लगभग 5:30 बजे शाम को कल 5:30 जी। पड़रिया गाँव की घटना जी। थाना कौन सा लगता है? रायपुर कचलियान।
रायपुर तक। और कोई घायल तो नहीं हुआ? और कोई घायल नहीं हो, बकरी भी नहीं हुई, बकरी दूर थी, वो दो खजूर का झाड़ था उसके पास ही थे, वहीं आसपास कहीं गिरी, वो उसमें चले गए। तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर, मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल युवक को तेज टक्कर मारी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आइए आपको ताजा हाल दिखाने के लिए चलते हैं घटनास्थल पर। सिदयाल साहू। क्या घटना हुई? एक्सीडेंट हो गया है कहाँ पर? लाहौर थाना, लाहौर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से। ये कहाँ जा रहे थे? वो काम करके घर आ रहे थे। क्या नाम है उनका? सुरेश साहू। क्या बजे घटना है? ये 7:30-8 बजे के करीबन है रात में। जी। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये लाहौर में हुई है। लौरा ही? जी जी। रहने वाले भी लाहौर के? नहीं, रहने वाले शिवपुरा नबुआ के हैं, शिवपुरा नबुआ के। मधुआ। जी जी, थाना लाहौर है। कितने लोग थे? वो सिंगल थे जी। पकड़ गए? 4 व्हीलर वाला तो अभी पकड़ नहीं गया है, सभी जो है तो गाड़ी वही लाहौर में खड़ी है, रोड के किनारे ही अभी खड़ी है जी। कार पे हुआ? जी हाँ, रात के हुआ है 7:30-8 बजे। और रुकिए एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रथ यात्रा के आयोजन के तहत महाराज पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। आज दिनांक 15 जून को आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी की अध्यक्षता में भगवान श्री जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा के सफल आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, धर्मगुरुओं एवं आयोजकों ने भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें रथमार्ग की मरम्मत, यात्रा का नामकरण, निर्धारित रूट मैप, भव्यता की योजना, समय निर्धारण और इस यात्रा के इतिहास को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त हुए। बैठक में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु महाराज पुष्पराज सिंह जी की गर्मामयी उपस्थिति के साथ साथ प्रमुख रूप से गणमान्य नागरिकों में श्री प्रभाकर चतुर्वेदी, श्री दीनानाथ शास्त्री, श्री महेंद्र अवधिया जी, श्री राकेश सिंह, श्रीमती शिवाली सिंह, प्रद्युम्न सिंह जी, मनीष सिंह मलकानी, श्रीमती अलका तिवारी, श्री रमेश गौतम, मुकेश तिवारी जी, कामता तिवारी जी, श्री असद खान, श्री महेंद्र शुक्ला जी, श्री विक्रम द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। भव्यता रहेगी झांकी में और रथ यात्रा में, इसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत ही सामयिक प्रश्न है। 361वीं यात्रा निकलने जा रही है 27 तारीख को। ये स्मरण रहे कि जितना पुराना इतिहास रीवा का है और अपने विंध्य क्षेत्र का है जगन्नाथ जी के लिए, उतना पुरी के बाद और किसी का नहीं है। सबसे पहला जगन्नाथ पुरी जी का है, वहीं से निकलती है। लेकिन जो महाराज भाव सिंह जी थे वो वहाँ गए और वहाँ से पंडा भी लाए और भगवान की मिट्टी भी लाए और उसी मिट्टी से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं जो प्रतिष्ठापित हैं हमारे किला में। और
अन्य जगहों पर भी जो है वहाँ पर भी वही मिट्टी पहुँचाई गई थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, जो एक बिछिया में भी है, फूलपुर में भी है, अन्य जगहों में भी। तो इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा के साथ में डोर जुड़ी है और ये बहुत खुशनसीबी है हम लोगों के लिए, खुशकिस्मती है कि इसके हम लोग अंग हैं, इसके हम लोग भाग बनते हैं। रीवा की समस्त जनता, जनार्दन जो भक्त हैं वो आरती उतारते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, भंडारे का प्रसाद लेते हैं और जगन्नाथ यात्रा का आनंद उठाते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है विंध्य क्षेत्र की जिसको मैं कह सकता हूँ कि दशहरा की परंपरा के समकक्ष है। तो ये पूरी यात्रा हमारी जो होगी, इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भी और संस्कृति विभाग भी इसको सम्मिलित करे और इसकी एडवर्टीजमेंट करे, जिससे कम इस साल नहीं तो अगले साल से इसमें हमारा टूरिज्म आना शुरू हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया के 3 बहुत बड़े धार्मिक संस्थान हैं। एक तो रोम में है वेटिकन सिटी, एक मक्का है और एक हमारा बनारस है। तो वहाँ जब भी जहाँ फुटफॉल होता है टूरिज्म का और लोगों का, तो देखते बनता है, इतने लोग, इतने यात्री वहाँ आते हैं। अगर उस धारा में हम लोग भी जुड़ गए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सनई रीवा में भी जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए बाहर से और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आना आरंभ करेंगे। कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक गरिमा से ओतप्रोत गूंज महोत्सव का आयोजन आगामी 26 जून 2025 को रीवा शहर के प्रतिष्ठित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसकी भव्य तैयारियां आरंभ हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक गरिमा से ओतप्रोत गूंज महोत्सव का आयोजन आगामी 26 जून 2025 को शाम 5 बजे से रीवा शहर के प्रतिष्ठित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में शास्त्रीय नृत्य और संगीत की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजीव किया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव की विशेष आकर्षण में शामिल है पंडित बिरजू जी महाराज की वरिष्ठ शिष्या एवं कथक की विश्व प्रसिद्ध सुश्री मालती श्याम जी। इसके अलावा अपने भावपूर्ण कथक प्रदर्शन से अन्य कलाकार भी मंच को जीवंत करेंगे। इनके अतिरिक्त देश के विभिन्न कोनों से आने वाले कई प्रख्यात कलाकार भी इस सांस्कृतिक महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और समस्त सांस्कृतिक प्रेमियों में उत्साह का वातावरण है। आयोजक मंडल की ओर से रीवा नगर एवं आसपास के क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील की गई है कि इस अलभ्य सांस्कृतिक अवसर पर समय समय पर आप हमारा उत्साहवर्धन करें, उपस्थिति होकर और कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएं। भारतीय शास्त्रीय कला की इस अनुपम यात्रा में सहभागी भी बने। इस कार्यक्रम की कुछ तैयारियों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आयोजक मंडल के पास और उनकी तैयारियों का जायजा लेने। आपने क्या फील किया? कथक क्यों सीख रहे हैं हम और कथक ही क्यों सीखना चाहिए? कथक तो हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इससे हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बेटा, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बताइए कि कथक सीख की अभी तैयारियां जो चल रही हैं उसमें कुछ आपको ऐसा समझ में आया कि आप एरोबिक्स भी तो कर सकते हो ना? एग्जैक्टली। तो व्हाई डोंट यू यूज एन एरोबिक फॉर एन एक्सरसाइज इन स्पाइट ऑफ कथक? कथक क्योंकि हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है, हमेशा से रहा है और मेरा तो बचपन से सपना था। बादल सर, सीमा मैम के थ्रू ये कंप्लीट हुआ है तो मैं और संस्कृति से जुड़ी हुई बेसिकली। चलिए, आपको कैसा लग रहा है बेटा, आप भी बताइए। Probably one of the most wonderful experience. Okay. I mean, from the very first day, I was like, अरे कभी क्योंकि कथक कभी किया नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कभी हो नहीं पाएगा मुझसे। पर धीरे धीरे आई एम रियली थैंकफुल टू बादल सर द वे को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये भी महसूस करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हम सबको एक गुट होकर काम करने का मौका दिया। बचपन बुढ़ापा एक ही जैसा होता है, तो मैं अपने बचपन को लौट रही हूँ और बचपन की जितनी भी ख्वाहिशें अधूरी थी वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ।
आप कुछ बताएंगी? आपको भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उम्र की दहलीज जो है ना उसको नकार दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने साथ वाले बच्चों को एकदम से बिल्कुल compete कर रही हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से शौक था डांस का, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाई। प्रोग्राम तो हमारा हर साल बहुत ही अच्छा होता है और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम हर साल कुछ नया आप लोगों को दिखाएं। इस बार भी बहुत कुछ नया है और हमारे यहाँ बचपन से मतलब 5 साल से बच्चों से लेके 65 एज तक के लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और वो परफॉर्म करेंगे। मैं ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सारा कुछ आपको वहाँ आके खुद देखना होगा और पहुँचिए और इस संगीतमयी शाम का आनंद लीजिए। आप लोगों से विशेष हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। सबसे अच्छी बात है गुण महोत्सव में कि जो हमारे गुरु हैं, हम खुद भी 3 साल से प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि गुरु जो हैं बहुत अच्छे से बारीकियां सिखा रहे हैं, जो कथक में मेरे ख्याल से रीवा में किसी ने नहीं सिखाया। तो सबसे मेन बात है कि गुरु को सबसे ज़्यादा प्रणाम और धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे डांस का बहुत शौक था, बचपन से मैं डांस करती आ रही थी, लेकिन कोई कभी ऐसा गुरु नहीं मिला जो कि इसको और बढ़ाए, इस प्रतिभा को, मेरी छुपी प्रतिभा को समझे। लेकिन जब से मैं बादल से मिली तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे डांसर हैं कथक के और रीवा को एक नई पहचान देंगे कथक के रूप में। तो मैंने मतलब इनसे बातचीत की कि हम लोग और लोगों को भी प्रशिक्षित करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को और लेडीज़ों को जो घर से निकल के हमारे तक पहुंची हैं अपने सारे काम धाम छोड़ के, जिनके मन में कथक को लेके बहुत प्रेम था, उत्साह था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विगत 3 वर्षों से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और ये 4था चरण है हमारे इस प्रोग्राम का। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर से निकल के महिलाएं, बच्चे, 5 साल से बच्चे और 65 साल तक की महिलाएं इस प्रोग्राम में हैं और बादल सर बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये बताएंगे आपको। आप पूछोगे वो तो एडिट हो जाएगी। आप गुरु के रूप में कथक नृत्य सिखा रहे हैं और विभिन्न एज ग्रुप्स में आप यहाँ पर सिखा रहे हैं, तो सीखने के साथ साथ आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मालती श्याम जी से, आदरणीय मालती श्याम जी से, तो सीखने के साथ साथ आपको कैसा लगता है कि सिखाने का अनुभव क्या होता है? नमस्ते, मैं बादल बेरिया। देखिए, सिखाने के साथ साथ जब हम बच्चों को कुछ जब शिक्षा देते हैं, सिखाने के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एज वर्ग के बच्चे आए हैं, गर्ल्स आई हैं और जो लेडीज़ें आई हैं, सब अलग अलग, उनको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी गई है। छोटे बच्चे अलग प्रस्तुति देंगे, बड़े बच्चे अलग देंगे और जो महिला वर्ग हैं वो अलग प्रस्तुति देंगे। और ये आप सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा। 26 जून को जो हमारा प्रोग्राम होना है कृष्णराज के ऑडिटोरियम में, आप सभी आएंगे, देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के कि कैसे बढ़ चढ़ के इस बार रीवा में लोगों ने भाग लिया है हमारे कथक के वर्कशॉप में। अब बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा सहयोग रहता है हमारी सीमा भाभी का इस प्रोग्राम को करने के लिए। जो हमारी मेन आयोजक हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए, हमारी जो टीम पूरी मेंबर है, सब एक साथ इकट्ठा होके जो हम लग जाते हैं। मनीषा जी हैं ये और ये संध्या जी हैं। हमेशा मिलजुल के इकट्ठा होके हमें टीम वर्क में काम करना है, कैसे लोगों को एकत्रित करके, क्योंकि ये जो विधा है बहुत विलुप्त होती जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उसको हम लेके बढ़ाएं और अपनी रीवा क्षेत्र में और इसको बढ़ाएं और आप सभी का प्यार मिले। आप सभी आइए 26 जून को शाम 5 बजे से कृष्णराज ऑडिटोरियम में। खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।